हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन हमने पढ़ा था कि टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियम होता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तीसरा मस्कुलर होता है एंड चौथा नर्वस टिश्यू होता है। इस प्रकार से हमारे 4 टिश्यू होते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अपन सबसे पहला टिश्यू की बात करने वाले हैं। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में अपन जानेंगे। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, इसके फंक्शन क्या क्या है और ये किस तरह से जो है प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी सरफेस पर या फिर कहां पर भी प्रेजेंट होता है, तो वो चीज अपन इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि एपिथेलियम जो वर्ड है ये कहां से मिला। देखो, ये जो एपिथेलियम वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है एपी प्लस में थीलियोमा। जो एपिथेलियम वर्ड है ये कहां से आए, पहले अपन वर्ड का मीनिंग समझेंगे। एपी मतलब एक होता है एपी और दूसरा होता है थीलियोमा। तो एपी का मतलब होता है दोस्तों अपोन। एपी का मतलब क्या होता है, अपोन। और थीलियोमा का मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोस्तों हमारा जो टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एपी मतलब अपोन, थीलियोमा मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ओवरऑल इस टिश्यू का मीनिंग ये निकल रहा है कि एपिथेलियम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, अपोन मतलब क्या होता है ऊपर, तो किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जो भी टिश्यू हमारी किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा उसे अपन एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब कोई भी सरफेस होगी, कोई भी लाइनिंग होगी जिसके ऊपर सेल जो है ग्रुप में सिचुएटेड होंगी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं और इसमें कुछ इस तरह से हमारी जो सेल होंगी वो ग्रुप में इस तरह से प्रेजेंट होंगी। इसको अपन बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये है हमारी सेल। तो ये जो सेल है ये किस पर प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं एपिथेलियोमा। मतलब एपिथेलियम टिश्यू अपन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है जिनका मीनिंग निकलता है कि ये टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। दोस्तों इसी एपिथेलियम टिश्यू को अपन आल्सो नोन एज एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। अपन इसको क्या कहते हैं, एपिथेलियल भी कहते हैं या फिर एपिथेलियम भी कह सकते हैं। दोनों ही नाम है, किसी भी नाम से अपन इसको जान सकते हैं। तो आई होप आपको ये बातें 2 चीजें जो मैंने समझाई है वो क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में दिस टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन दिस टिश्यू is present on body surface comma body cavities, tubules and blood vessels। मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो टिश्यू है ये प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी की सरफेस पर। कहने का मतलब बॉडी के बाहर जो हमारी सरफेस है, जैसे स्किन हो गया, इस पर प्रेजेंट होगा। प्लस में बॉडी की कैविटीज में, जो हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज होती है, एग्जांपल के लिए क्रेनियल कैविटी है, एग्जांपल के लिए थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी है, पेल्विस कैविटी है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैविटीज है उन सब में ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इन सब में भी पाया जाएगा। प्लस में जो हमारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, बॉडी के अंदर ट्यूब्यूल्स होती है, जैसे कि अपनी फैलोपियन ट्यूब्स होती है, ठीक है, तो उन ट्यूब्यूल्स में भी पाया जाएगा। देन नेक्स्ट ये जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे बॉडी के अंदर, उन सभी ब्लड वेसल्स में भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने पढ़ लिया कि भैया ये कहां पे प्रेजेंट होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, उनका मीनिंग क्या है, प्लस में इसका दूसरा नाम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू भी अपन इसको कह देते हैं। और इनके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है और जो इसके ऊपर जो सेल होती है वो आपस में सटी हुई रहती हैं। सटी हुई का मतलब है आपस में चिपकी हुई रहती है। कैसे रहती है, चिपकी हुई रहती है। और इनको जो आपस में चिपका के रखने का काम करता है वो एक प्रोटीन होती है दोस्तों। वो क्या होती है, एक प्रोटीन होती है और इस प्रोटीन को अपन बोलते हैं
म्यूकोप्रोटीन। मतलब जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं वो आपस में चिपक के रहती हैं आपस में, बिल्कुल जैसे सर्दियों में अपन चिपक के बैठते हैं ना किसी दोस्त के पास में, तो उसी तरह से जो ये सेल होती है आपस में चिपक के बैठती है और इनको आपस में चिपकाने का काम करता है एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम होता है म्यूकोप्रोटीन। तो आई होप आपको एपिथेलियम टिश्यू के जो है डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और इसके बारे में जो नॉर्मल जानकारी है वो मिल चुकी होगी। उसके बाद में अपन जानेंगे कि इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अपन जानने वाले दोस्तों फंक्शन के बारे में कि टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन अपन पढ़ेंगे प्रोटेक्शन। हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दूसरा दोस्तों ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो हमारा टिश्यू है ये एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। उसके बाद में दोस्तों ये सिक्रेशन का काम भी करता है और नेक्स्ट ये एक्सक्रीशन का काम भी करता है। और नेक्स्ट जो ये टिश्यू है दोस्तों, ये टिश्यू फिल्ट्रेशन का काम भी करता है, फिल्ट्रेशन का काम भी करता है एंड प्रिवेंट द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री। दोस्तों ये कुछ अपन ने इसके फंक्शन लिख दिए हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो दोस्तों देखो हमने एक बात कही है कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारे बॉडी के सबसे बाहर प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी के कैविटीज में, ट्यूब्यूल्स में और वगैरह वगैरह जगह पे प्रेजेंट होता है। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर टिश्यू की प्रेजेंस की बात करें कि कहां पे होता है एपिथेलियल टिश्यू, तो आप एक चीज समझ लेना कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के सबसे बाहर, कहने का मतलब हमारी बॉडी के सबसे बाहर कौन है, स्किन है, तो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। प्लस में जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है उनके सबसे अंदर भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब हमारे बॉडी के सबसे बाहर कौन है, स्किन है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। प्लस में जो हमारा बॉडी के ऑर्गन, उनके सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर ही होती है। एग्जांपल के लिए जैसे अपन बात करें हार्ट की, तो हार्ट के अंदर वाली लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, एपिथेलियम की बनी होती है, एंडोकार्डियम। ठीक है, इस तरह से हमारी ये सब बाहर और अंदर पाया जाता है। उसके बाद इसके फंक्शन की बात करें तो जो प्रोटेक्शन है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है। तो दोस्तों ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कैसे, एग्जांपल के लिए मानते हैं स्किन जो है, स्किन हमारे बॉडी के सबसे बाहर है, तो अब कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी हमारे बॉडी को, तो सबसे पहले किससे टकराएगी, वो स्किन से टकराएगी, क्योंकि हमारी बॉडी की जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है और ये हमें उस इंजरी से हमें बचा लेगी, इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है। उसके बाद में दूसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवशोषण, मतलब किसी भी चीज को अवशोषित कर लेना, अवशोषण कर लेना, खींच लेना। अब ये चीज हम सिर्फ इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं, लेकिन अब फिर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि ये एब्जॉर्प्शन हमारा एपिथेलियल टिश्यू करता है। तो देखो एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंटेस्टाइन में अपन पढ़ते हैं, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग भी हमने पढ़ा है किससे बनी है, एपिथेलियल से बनी है। जो इंटेस्टाइन के अंदर वाली लेयर है वो भी एपिथेलियम से बनी है। तो उसमें क्या होता है, कंटेंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, वहां से खाने पीने की चीजों को निकाला जाता है। तो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आता है सिक्रेशन। उसके बाद में क्या आता है, सिक्रेशन। दोस्तों दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक है सिक्रेशन, एक है एक्सक्रेशन। यहां पर दोनों ही जगह में क्या होता है, कोई भी फ्लूइड जो है वो सिक्रेट होगा, कोई भी फ्लूइड रिलीज होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, तो सबसे पहले तो इन दोनों का फर्क समझेंगे। सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों इसमें लिखा है एक्सक्रेशन, मतलब यहां पे आप इस वर्ड को फोकस करेंगे, एक्सक्रेशन, एक्स वर्ड को, इसका मतलब होता है बाहर निकालना, एक्सक्रीट कर देना, एक्सक्रीट आउट कर देना, इसका मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। ठीक है, और सिक्रेशन का मतलब होता है रिलीज करना। क्या होता है, रिलीज करना। तो इन दोनों में क्या फर्क है कि सिक्रेशन का मतलब तो होता है कोई कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हुआ, उसके बाद में उसका यूटिलाइजेशन हुआ, फंक्शन जो उसने करना था वो उस फ्लूइड ने उसका अपना फंक्शन किया, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, देन उसके बाद में वो हमारी बॉडी के अंदर ही यूटिलाइज हो जाएगा। दैट मीन्स वो सेक्रेट बॉडी में हुआ और बॉडी के अंदर ही फिर से यूटिलाइज हो गया, वो बाहर नहीं आया हमारी बॉडी से। ठीक है, इसका मतलब तो होता है वो रिलीज हुआ और वहीं पे यूटिलाइज हुआ। दैट मीन्स ये क्या है, ये कहलाता है सिक्रेशन। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज है बॉडी के अंदर रिलीज हुई, सिक्रेट हुई,
सिक्रेट होने के बाद मतलब बॉडी में बनी या फिर आई बॉडी में कहीं से, देन उसको हमारी बॉडी के बाहर निकाल देना, ये कहलाता है दोस्तों एक्सक्रीशन। एग्जांपल के लिए सिक्रेशन का मतलब जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, पैराथायराइड, T3 T4 होते हैं, हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, बॉडी में ही काम आ जाते हैं, वो सेक्रेशन, उनका सेक्रेशन होता है। देन एक्सक्रीशन की बात करें तो जैसे यूरिन होता है, हमारी बॉडी में यूरिन बनता है लेकिन उसको बाहर निकाल दिया जाता है, दैट मींस वो क्या है, वो एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो ये काम भी हमारा कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है। कैसे, देखो सेक्रेशन का मतलब क्या है, सिक्रेट कर देना। अब हमारे जैसे एग्जांपल के लिए स्टमक की बात करते हैं, स्टमक के अंदर वाली लाइन भी किससे बनी होगी, एपिथेलियम टिश्यू से। अब जो हमारे इंटेस्टाइन की और स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग है वो भी कुछ जुसेस सिक्रेट करती है, किस चीज के लिए, डाइजेशन के लिए। दैट मींस हमारा एपिथेलियम टिश्यू की, वो एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग होती है, इसका मतलब ये साबित होता है कि एपिथेलियम जो है वो सिक्रेशन का काम भी करता है, ठीक है। देन उसके बाद में एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन कैसे करता है, तो एग्जाम्पल के लिए भी अपन ने पढ़ा था कि यूरिन एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो दोस्तों यूरिन बनता है किडनी में, किसमें बनता है, यूरिन बनता है किडनी में, और किडनी में होते हैं नेफ्रॉन। क्या होते हैं, नेफ्रॉन। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन कहां से बनाता है, यूरिन, ब्लड से बनाता है। अब हमने एक बात पढ़ी है कि ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को लेके जाएगी नेफ्रॉन के पास में, इसकी जो इनर लाइनिंग है वो भी किससे बनी है, एपिथेलियल से बनी है। अब ये क्या करती है, ये उसको छान देती है, क्या कर देती है, छान देती है। और यहां से जब वो यूरिन बन के निकलेगा बाहर, तो दैट मींस क्या हो रहा है, वहां पे एक्सक्रीट हो रहा है, उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है हमारा टिश्यू। और यहाँ पे वो उसको छान भी रहा है, दैट मींस क्या कर रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है, ये ब्लड को फिल्टर भी कर रहा है। तो दैट मींस क्या है, दोनों फंक्शन हो गए, फिल्ट्रेशन का काम भी कर रहा है हमारा एपिथेलियल टिश्यू और एक्सक्रीशन का काम भी कर रहा है। ये दोनों ही काम अपना एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म कर रहा है। दैट मींस उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन या फिर प्रिवेंट द इन्वेजन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंट्री। मतलब कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसकी एंट्री को भी रोकता है कौन, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये कोई अपना प्यारा सा इंसान है, ठीक है। अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म आ रहा है और इस इंसान के अंदर ये एंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी में ही जिंदा रह सकता है, बाहर तो मर जाएगा। तो इसको कहां जाना है, बॉडी के अंदर जाना है। तो बॉडी के अगर अंदर जाना है इसको, तो सबसे पहले इसको किससे मिलना पड़ेगा, स्किन से, क्योंकि बॉडी के सबसे बाहर कौन है, स्किन है। तो या तो हमारी स्किन से कांटेक्ट करेगा सबसे पहले, हमारी बॉडी के सरफेस पे कहीं पे भी आएगा तो सबसे पहले उसको स्किन से मिलना पड़ेगा। और स्किन हमें पता है कि वो एपिथेलियम से बनी हुई है, तो दैट मींस कि इसकी एंट्री को पहले कौन रोकेगा, सबसे पहले स्किन रोकेगी। तो स्किन इसको अंदर अगर नहीं जाने देगी तो हम बीमारी होने से बच जाएंगे, बीमार नहीं होंगे। तो ये इसने क्या किया, ये इन्वेजन मतलब अंदर घुसने से मना कर दिया, किसको, माइक्रोऑर्गेनिज्म को। माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री को क्या कर दिया, रोक दिया। किसने रोका, हमारे एपिथेलियल टिश्यू ने रोका। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी फंक्शन है वो हमने अच्छे से प्रैक्टिकली देख लिए कि भाई ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि स्किन जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है हमें। उसके बाद में जो स्किन होती है ये हमें फिजिकल या केमिकल या फिर मैकेनिकल कोई भी प्रकार की इंजरी होती है उससे बचाती है। मान लीजिए कोई चोट लगेगी, डंडे से अगर किसी ने मारा तो भी हमारी स्किन को पड़ेगा, तो भी हम बच जाएंगे, मतलब स्किन ने ही प्रोटेक्ट किया हमारे इंटरनल ऑर्गन को। कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर करेगा उससे भी बचा रही है स्किन। देन एब्जॉर्प्शन का हमने फंक्शन पढ़ लिया कि भाई इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है, तो वहां से एब्जॉर्प्शन करवाती है। देन सिक्रेशन पढ़ लिया कि सिक्रेशन हमारे इंटेस्टाइन की वॉल में या फिर स्टमक की वॉल में जो सेल पाई जाती है वो क्या करती है, वो एपिथेलियम की ही है, और वो क्या करती है, जूसेस सिक्रेट करती है। और एक्सक्रीशन का मतलब हमने पढ़ लिया कि एक्सक्रीशन बाहर निकाल देना। सेल जो कोई भी ऑर्गन होगा वो क्या है, वो हमेशा किसी भी चीज के अंदर कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता ही है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और ये काम भी हमारा एपिथेलियम टिश्यू करता है। देन फिल्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजिव एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो इस क्लास के अंदर दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में हम एपिथेलियम को ही कंटिन्यू करेंगे और एपिथेलियम के टाइप के बारे में हम जानेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड बने रहे हमारे साथ में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।